नमस्कार दोस्तों, नेट क्रैक अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज जो मार्केटिंग मैनेजमेंट में मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो लेकर आई हूँ मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग क्या होती है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे एग्जांपल से मैं आपको ये समझाऊंगी ताकि आप इसको अच्छे से अपने दिमाग में रख सकें, इसको याद कर सकें। ठीक है, तो पहले तो मैंने इसके क्रक्स लिखे हुए हैं, फिर मैं इसको डीपली एक एक को समझाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले सेगमेंटेशन क्या होता है, टारगेटिंग क्या होता है, पोजीशनिंग क्या होता है। ठीक है, टारगेटिंग पोजीशनिंग क्या है वो मैं आपको पहले थोड़ा थोड़ा बताऊंगी। ठीक है, इसका ओवरव्यू दूंगी, फिर उसके बाद हम डीपली पढ़ेंगे एक एक उसको। ठीक है, सबसे पहले होता है मार्केट सेगमेंटेशन। सेगमेंट का मतलब होता है बांट देना। ठीक है, देखो कोई भी पर्सन जो है पूरी मार्केट के लिए प्रोडक्ट नहीं बना सकता, हर एक का एक स्पेशलाइजेशन होता है प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, मार्केट को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम चूज़ करते हैं कि इसमें से हम किसके लिए बेहतर प्रोडक्ट बना पाएंगे। ठीक है, देखो क्या लिखा है मैंने, बहुत ही सिंपल वर्ड में मैंने लिखा है मार्केट सेगमेंटेशन। इट इज़ अ प्रोसेस of creation of segment within the large market to bring together consumer we have similar requirements, needs and interest. Divide the total market into small. देखो सिंपल सा इसमें मैं बात करूँ तो मतलब कि हमारी जो पूरी मार्केट है, सपोज ये मेरी पूरी मार्केट है, इस पूरी मार्केट को जब मैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ वो क्या कहलाता है, सेगमेंटेशन। तो मैंने जब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू द कस्टमर इंटरेस्ट, कस्टमर नीड, कस्टमर प्रेफरेंस, कस्टमर इनकम। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया है, कस्टमर को डिवाइड कर दिया, अपनी पूरी मार्केट को मतलब कि डिवाइड कर दिया। ठीक है, देखो मान लो मेरे पास ये पूरी मार्केट थी। ठीक है, अब मैंने इस पूरी मार्केट को डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया, तो हो गया मार्केट सेगमेंटेशन। ठीक है, अब इन चारों में से मैं जिसको भी चुनूंगी वो मेरा टारगेट कहलाएगा। ठीक है, सेगमेंटेशन समझ में आ गया। सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि मैं पूरी मार्केट को डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देती हूँ। ठीक है, अब आता है टारगेटिंग। टारगेटिंग आता है सेगमेंटेशन के बाद। सेगमेंटेशन करेंगे, पहले आप इसको बांट देंगे अपनी पूरी मार्केट को। पूरी मार्केट में से देखो, अब आप इन सब के लिए तो प्रोडक्ट बनाने से रहे, आप इनमें से किसी एक को चूज़ करोगे। ठीक है, तो आप देखोगे कि आप किसके अंदर बेहतर कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उसको चूज़ करेंगे। ठीक है, देखो वंस मार्केट सेगमेंट आर क्रिएटेड, ऑर्गेनाइजेशन द देन टारगेट टाइम। अब उसके बाद आप क्या करोगे, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करोगे और टारगेट कर दो। जैसे मान लो ये 4 थे, इन 4 में से मैंने ये टारगेट कर दिया कि भाई मैं इसके लिए प्रोडक्ट बनाऊंगी, मेरा टारगेट ये है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, मेरा टारगेटिंग। पहले आपने पूरी मार्केट को डिवाइड कर देना है। पूरी मार्केट को जब आप डिवाइड कर दोगे तो उनमें से किसी एक को आप उठा लोगे, आप उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाओगे। ठीक है, फिर आता है पोजिशनिंग। पोजिशनिंग का मतलब होता है कि जब आपने चूज़ कर लिया कि मैं इनके लिए प्रोडक्ट बनाऊंगी। ठीक है, तो प्रोडक्ट आपको ऐसा बनाना है कि कस्टमर के माइंड में उसके अलावा कोई ब्रांड ना आए। देखो जैसे कि आप, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल, जैसे हम कोलगेट की बात करें, है ना, हम टूथपेस्ट की बात करें, तो टूथपेस्ट की जब भी मैं बात करती हूँ तो हमारे दिमाग में कौन सा प्रोडक्ट आता है, कोलगेट, है ना। जब भी मैं सॉल्ट की बात करूँ, नमक की बात करूँ, तो हमारे दिमाग में कौन सा आता है, टाटा, और कोई प्रोडक्ट नहीं आता हमारे दिमाग में। तो ये सभी चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें पोजीशनिंग है कि उन्होंने इतनी अच्छी तरह से अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करी है, इतनी तरह से कस्टमर को इतना अट्रैक्ट किया है कि कस्टमर के माइंड में उनके अलावा और कोई भी ब्रांड का प्रोडक्ट नहीं आता। ठीक है, उसको बोलते हैं पोजीशनिंग। पोजीशनिंग का मतलब होता है कि मार्केटर ने ऐसा कस्टमर के माइंड में ऐसा क्रिएट किया है कि वो उनकी ब्रांड के अलावा और कोई ब्रांड का नाम उनके दिमाग में, कस्टमर के दिमाग में नहीं आता। जैसे हमने बोला टूथपेस्ट, टूथपेस्ट सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है, कोलगेट। जब मैं सॉल्ट की बात करूँ तो सॉल्ट सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है, टाटा सॉल्ट। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें क्या होती है, पोजीशनिंग। ठीक है, समझ में आ गया, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशन। अब क्या है तो हम धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने सेगमेंटेशन लिया है। जब भी आप सेगमेंट करो, सेगमेंटेशन मतलब कि जब भी आप मार्केट डिवाइड करो तो कुछ तो क्राइटेरिया होगा उसको डिवाइड करने का, है ना, कुछ ना कुछ तो होगा क्राइटेरिया जिसकी वजह से आप पूरी मार्केट को डिवाइड करोगे। सबसे पहले होता है मेजरेबल, कि जब भी आप सेगमेंट करो, सेगमेंटेशन करो तो ऐसा सेगमेंट करो जिसको आप मेज़र कर सकें। ठीक है, ऐसा ना हो बहुत बड़ी मार्केट आपने ले ली और आप उसको सेगमेंटेशन करने में मुश्किल आ रही, नहीं, तो आपने ऐसी मार्केट को ऐसी सेगमेंटेशन करना है मार्केट के अंदर कि आप उसको ईजिली मेज़र कर सकें। नेक्स्ट इज़ सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल का मतलब होता है कि आपके पास जब सफिशिएंट साइज़ होगा, ठीक है, आपके पास जब साइज़ ज़्यादा होगा तो उसके पास प्रॉफिट के हमारे पास चांसेस भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, सेगमेंट आपका ऐसा हो, ठीक है, जिसमें आप बढ़िया कर सके और कस्टमर भी ठीक ठाक हो। ठीक है, अगला आता है एक्सेसिबल। एक्सेसिबल का मतलब होता है इट शुड बी रीचेबल एंड ईजी टू एंटर। ऐसा होना चाहिए कि आप उस तक पहुंच भी सके। ऐसा ना हो कि आपने बहुत बड़ा कुछ सोच लिया और आप उस तक पहुंच भी नहीं पा रहे। नहीं, देखो आपने क्या करना है, ऐसा आपने उस सेगमेंटेशन करनी है कि आप उस
तक पहुंच भी सकें, ईजिली उसके अंदर एंटर हो सकें, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफरेंशियल। डिफरेंशिएबल का मतलब होता है कि सेगमेंटेशन जब भी आप करें, देखो वो डिफरेंट होना चाहिए औरों से। जब आप एक जैसा सबकी तरह ही करोगे तो आपका कैसे चलेगा, तो आपको बिल्कुल हटकर जो है सेगमेंटेशन सबसे अलग आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज एक्शनेबल। एक्शनेबल का मतलब होता है कि आपने जब आप मार्केटर, जब भी आप मतलब कि आपके पास वो एक्शन लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए कि जब भी आपको लगे कि प्रोडक्ट के अंदर कोई चीज़ चेंज करनी है, सेगमेंटेशन के अंदर कुछ चीज़ करनी है, तो आप इजीली उसमें चेंजेस जो है वो कर सके अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, तो आप उसके अकॉर्डिंग एक्शन जो है वो ले सकते हैं। ये क्या है, क्राइटेरिया है सेगमेंटेशन का, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, ठीक है, कि मार्केट सेगमेंटेशन कितनी तरह से हम कर सकते हैं। अकॉर्डिंग द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल, साइकोग्राफिक, डेमोग्राफिक और बिहेवियर, ठीक है। इन 4 तरीकों से हम मार्केट को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। क्या क्या है, जोग्राफिक, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक और बिहेवियर, ठीक है। जोग्राफिक के अंदर क्या क्या आएगा कि आपकी कंट्री क्या है, किस शहर में करना है, कितनी डेंसिटी है वहाँ पे, ठीक है। लैंग्वेज क्या है, क्लाइमेट, ठीक है, वहाँ का एरिया, वहाँ का पॉपुलेशन, ये सब चीज़ें क्या होता है, जोग्राफिक। इसके बेसिस पे आप सेगमेंटेशन कर सकते हैं। दूसरा आता है आपका डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक बेसिस पे आप अपने मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं। डेमोग्राफिक में आप क्या क्या ले लोगे, एज ले लोगे, ठीक है, जेंडर ले लोगे, इनकम ले लोगे, फैमिली ले लोगे, उनका एजुकेशन क्या है, कि क्या ऑक्यूपेशन है, उनकी सैलरी क्या है, ये सब चीज़ें आप किसके अंदर लोगे, डेमोग्राफिक के अंदर। फिर आता है साइकोग्राफी। साइकोग्राफिक में क्या आता है कि आपका मतलब कि लाइफस्टाइल कैसा है, ठीक है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका ओपिनियन क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, ठीक है, वो पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, कस्टमर किस तरह की पर्सनालिटी का है उसके अकॉर्डिंग आप अपने मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं। वैल्यूज़ कैसे है, एटीट्यूड्स उनका, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। अगला आता है बिहेवियर। अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर ऑफ द कस्टमर यू सेगमेंट योर द मार्केट। फर्स्ट इज योर परचेज, ठीक है, कि पर्सन किस तरह से खरीद रहा है, ठीक है, उसके लिए कौन सी यूसेज है उस प्रोडक्ट का, उसके लिए क्या यूज़ है, ठीक है, कितनी उसके अंदर इंगेजमेंट हो रही है, ठीक है, और कस्टमर के अंदर कितनी उत्सुकता है उसको परचेज करने की। तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है बिहेवियर के अकॉर्डिंग कस्टमर के आप मार्केट सेगमेंटेशन कर सकते हैं। मार्केट को डिवाइड किया जा सकता है, वो 4 तरीकों से डिवाइड करेंगे हम मार्केट, जोग्राफिक के अकॉर्डिंग, डेमोग्राफिक के अकॉर्डिंग, साइकोग्राफिक एंड बिहेवियर के अकॉर्डिंग, ठीक है। मार्केट सेगमेंटेशन में आपने इतना ही पढ़ना है, ठीक है। सेगमेंटेशन का मतलब होता है पूरी मार्केट को डिवाइड कर देना, ठीक है। जब आप पूरी मार्केट को डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के कुछ क्राइटेरिया हैं, कुछ टाइप्स हैं, वो हमने इसमें डिस्कस किया है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरी मार्केट को डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम एक को चूज़ करेंगे, टारगेट, ठीक है। टारगेट के अंदर हम कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे पैटर्न्स हैं टारगेट करने के लिए। सबसे पहले आता है सिंगल सेगमेंट कंसंट्रेशन। सिंगल सेगमेंट कंसंट्रेशन का मतलब है कि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि जैसे मार्केट है, मार्केट 1, मार्केट 2, मार्केट 3, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, ऐसे इतने मार्केट हैं, इतने प्रोडक्ट हैं। तो मैंने क्या किया, मार्केट 1 में प्रोडक्ट 2 को सिलेक्ट किया, मैंने इसमें सेगमेंट कर दिया कि मैं इसमें ये वाला प्रोडक्ट लेकर आऊँगी, ठीक है। ये जैसे कि हमारा वुडलैंड शूज़ हो गए, ठीक है, उन्होंने एक डिफ्रेंशिएट कर दिया। अगला आता है आपका सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन। सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि मैं मार्केट 1 में, मार्केट 1, मार्केट 2, मार्केट 3, कि मैं प्रोडक्ट 1 के अंदर मार्केट 3 में जाऊंगी, प्रोडक्ट 2 के लिए मार्केट 1, प्रोडक्ट 3 के लिए M2। मैंने क्या कर दिया, हर एक मार्केट में हर एक प्रोडक्ट को कर दिया, मैंने सिलेक्टिव कर लिया कि इसमें मैं ये करूँगी, इसमें मैं, जैसे कि हमारा मैकडी है, ठीक है। मैकडी क्या है, हर सिटी में एक एरिया वाइज खुले हुए हैं, ठीक है, वो मैंने क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को लेकर चलते हैं कि भी मैं इस मार्केट में 1 है, चाहे मार्केट 2 है, चाहे मार्केट 3, मेरा यही प्रोडक्ट बिचेगा, जैसे कि बजाज के प्रोडक्ट होगी, ठीक है। नेक्स्ट है मार्केट स्पेशलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि हम मार्केट को लेकर चलते हैं कि हमारा जो मेन फोकस है वो मार्केट के अंदर हो। जैसे कि मान लो फिश मार्केट होगी तो वहाँ पे फिश ही मिलेगी, क्लॉथ मार्केट होगी तो वहाँ पे क्लॉथ्स, एक हमने मार्केट को स्पेशलाइज कर लिया, ठीक है। फिर आता है फुल मार्केट कवर। फुल मार्केट कवरेज में चाहे मार्केट 1 है, चाहे मार्केट 2 है, चाहे मार्केट 3 है, चाहे प्रोडक्ट 1 है, चाहे प्रोडक्ट 2 है, चाहे प्रोडक्ट 3 है, हर एक उसमें हम फैले हुए हैं। जैसे कि पेप्सी और कोका कोला, पेप्सी और कोका कोला हर जगह फैले हुए हैं। तो ये क्या है, हम इनके अकॉर्डिंग जो अपनी मार्केट को टारगेट कर सकते हैं कि उन्होंने टारगेट कर लिया है, ठीक है, समझ में आया ये वाला टारगेट वाला। फिर उसके बाद आता है
टारगेट करने के कुछ अप्रोच है। सबसे पहले होता है मास मार्केटिंग। मास मार्केटिंग का मतलब होता है कि आपने जो प्रोडक्ट है वो सभी के लिए सेम होता है, ठीक है। जैसे कि कोका कोला है, पेप्सी है, वो सभी के लिए सेम है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, मास मार्केटिंग। उन्होंने एक प्रोडक्ट की ऐसे ब्रांड किया जो सभी की जगह चल सकता है, ठीक है। अगला आता है सेगमेंट मार्केटिंग। सेगमेंट मार्केटिंग के अंदर क्या करते हैं, हम छोटे छोटे सेगमेंट जो है वो बना देते हैं, ठीक है। नीश मार्केटिंग होता है। नीश मार्केटिंग का मतलब होता है कि सेगमेंटेशन के अंदर भी सेगमेंट कर देना, ठीक है। जैसे मान लो शूज़ मार्केट हो गया, तो एक शूज़ मार्केट मैंने सेगमेंट बना दिया। शूज़ मार्केट मैंने चूज़ करी, वो मेरा टारगेट हो गया। जब मैं उसके अंदर भी सेगमेंटेशन कर दूँ कि भाई शूज़ ये कैजुअल वेयर के लिए हैं, या आपके ऑफिस के लिए हो सकता है, या पार्टी के लिए कर सकते हैं, तो मतलब कि क्या कर दिया मैंने, उस शूज़ के अंदर भी डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो उसको क्या कहते हैं, नीश मार्केटिंग। फिर आता है माइक्रो मार्केटिंग। माइक्रो मार्केटिंग जो बनता है वो दो चीज़ों से बनता है, एक लोकल मार्केटिंग और एक इंडिविजुअल मार्केटिंग। लोकल मार्केटिंग होता है कि जो हम लोकल एरिया वालों के लिए ही करेंगे, ठीक है। लोकल मार्केटिंग क्या है कि जो ऐसा प्रोडक्ट है, जो कुछ चीज़ ऐसी है जो हम लोकल एरिया को ही कवर करेंगे, कि मेरे जो लोकल एरिया है वो चीज़ उसके अकॉर्डिंग आए, ठीक है। मैं लोकल कस्टमर ग्रुप को ही जब टारगेट करूँगी, वो क्या कहलाता है, मेरे लोकल मार्केटिंग। एक होती है इंडिविजुअल मार्केटिंग। इंडिविजुअल मार्केटिंग होता है जैसे कि टेलरिंग प्रोडक्ट हो गए, ठीक है। टेलरिंग प्रोडक्ट क्या होता है कि हर एक पर्सन के हिसाब से अलग अलग मार्केटिंग की जाती है, ठीक है। जैसे मान लो आपने सूट सिलवाना है तो उसके लिए अलग ही होगा, ठीक है, कि आपने इस तरह का सूट सिलवाना है, आपके उसके अकॉर्डिंग होगा, वो हर एक पर्सन की हर एक उसकी अलग वो होगा, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, इंडिविजुअल मार्केटिंग। तो इंडिविजुअल मार्केटिंग और लोकल मार्केटिंग जब हम ऐड कर दो तो वो क्या कहलाता है, हमारा माइक्रो मार्केटिंग, ठीक है। समझ में आ गया। टारगेट के अंदर आपने क्या क्या चूज़ करना है कि आप किस तरह से सेगमेंटेशन टारगेट कर सकते हैं, कैसे चूज़ करेंगे, और उसके अंदर अप्रोचेज़ हैं, ठीक है। ये आपने अच्छे से पढ़ना है, ये अप्रोचेज़ सारी की सारी, इसमें से क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। मार्केटिंग पोजीशनिंग की पोजीशनिंग क्या है कि पोजीशनिंग का मतलब होता है कि आपने अपने ब्रांड के बारे में, प्रोडक्ट आपका जो प्रोडक्ट है उसके बारे में कस्टमर के माइंड में इस तरह से क्रिएट कर देना कि उसके माइंड में और कोई ब्रांड ना है, ठीक है। इसमें हम कैसे कर सकते हैं, करंट इमेज, मिरर इमेज और विश इमेज। ये क्या है, करंट इमेज क्या होता है कि अब करंट में, अब प्रेजेंट में कस्टमर मेरे प्रोडक्ट के बारे में क्या सोच रहे हैं, वो क्या कहलाती है, हमारी करंट इमेज। मिरर इमेज होता है कि मैं क्या सोच रही हूँ कि भी मेरा प्रोडक्ट इस तरह से कस्टमर देख रहे होंगे, तो वो क्या कहता है, मिरर इमेज। कि वो क्या कर रहे हैं कि मान लो मेरा प्रोडक्ट है तो मैं सोच रही हूँ कि भी कस्टमर इसके बारे में ऐसा सोच रहे होंगे, ठीक है। एक होता है विश इमेज। विश इमेज का मतलब होता है कि मैं चाहती हूँ कि फ्यूचर में कस्टमर मेरे प्रोडक्ट को ऐसा देखें, तो वो क्या कहता है, विश इमेज, ठीक है। एक होता है प्रोडक्ट पोजीशनिंग, एक होता है ब्रांड पोजीशनिंग। प्रोडक्ट पोजीशनिंग क्या होता है कि मैंने एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट लिया और उसी के बारे में मैंने सोच लिया। जैसे मान लो एप्पल फ़ोन हो गया, ठीक है, तो मेरा टारगेट क्या हो गया, एप्पल के फ़ोन, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, जब फ़ोन की बात आई तो मेरे दिमाग में क्या आएगा, एप्पल का फ़ोन, ठीक है। तो मेरे को ऐसी करनी है, तो मतलब कि मैंने एप्पल के फ़ोन के जो भी फीचर्स हैं, जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, वो मैंने डिस्क्लोज करना है कस्टमर को, ठीक है। ये तो क्या हो गया प्रोडक्ट पोजीशनिंग। एक होता है ब्रांड पोजीशनिंग। ब्रांड पोजीशनिंग में ये डिफरेंस है कि प्रोडक्ट में तो हम सिर्फ एक अपने ही इंडिविजुअल प्रोडक्ट को लेकर चल रहे हैं, उसी के फीचर्स के बारे में हम कस्टमर को बता रहे हैं। लेकिन ब्रांड इमेज क्या कहता है, ब्रांड पोजीशनिंग क्या होता है कि हम पोजीशनिंग करते हैं कंपैरिजन के थ्रू, कि भाई एप्पल का फ़ोन का हम दूसरे ब्रांड के साथ जब कंपेयर करेंगे तो वो क्या कहलाता है, ब्रांड पोजीशनिंग, ठीक है। प्रोडक्ट में तो हम एक अपने ही इंडिविजुअल प्रोडक्ट को लेकर चल रहे हैं, उसी की पोजीशनिंग कर रहे हैं। लेकिन ब्रांड पोजीशनिंग में हम जब पोजीशनिंग करेंगे वो कंपैरिजन से करेंगे कि भाई हमारे प्रोडक्ट में ऐसा है तो देखो उनके प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम, ब्रांड पोजीशनिंग, ठीक है। नेक्स्ट है जी आपका टाइप्स ऑफ पोजीशनिंग, कि जब हम पोजीशनिंग करते हैं वो कितनी तरह से होता है। सबसे पहले होता है इंटीग्रेटर इंटीग्रेटिंग का मतलब क्या होता है, जोड़ देना। सब चीज़ों को हमने क्या कर देना कि जोड़ देना, कि हमने पोजीशनिंग इस तरह से करनी है कि हमने सारे एफर्ट, सारी जो भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों को हमने एक साथ जोड़ देना है, ठीक है। एक होता है डी पोजीशनिंग। डी पोजीशनिंग का मतलब होता है कि जो कंपनी है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है अकॉर्डिंग टू योर कॉम्पिटिटर, कि आपका कॉम्पिटिशन जिस हिसाब से है, जिस हिसाब से आपका कॉम्पिटिटर कर रहा है उसी हिसाब से आपने करना है, तो उसको क्या कहते हैं, डीप पोजीशनिंग। एक होता है पोजीशनिंग ऑफ लीडर। पोजीशनिंग ऑफ लीडर का मतलब होता है कि जो हमारे मार्केट का लीडर है, अब आपने मार्केट के लीडर के अकॉर्डिंग ही आपने जो है अपनी पोजीशनिंग करनी है। नेक्स्ट इज पोजीशनिंग फॉलोअर। पोजीशनिंग फॉलोअर का मतलब होता है कि हम क्या कर देते हैं, एक प्रोडक्ट की कोई भी कंपनी जो है वो एक टैगलाइन बना देती है। जैसे कि मान लो नाइकी की है, जस्ट डू इट, तो मतलब कि आपने क्या कर दिया, एक टैगलाइन बना दी ताकि कस्टमर के दिमाग में वो चीज़ें आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, पोजीशनिंग फॉलोवर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका
पॉइंट ऑफ पैरिटी और पॉइंट ऑफ डिफरेंस। देखो इसको बोलते हैं हम स्ट्रेडल पोजीशनिंग, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। स्ट्रेडल पोजीशनिंग का मतलब होता है कि जब हम पॉइंट ऑफ पैरिटी और पॉइंट ऑफ हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्क्लोज, पॉइंट ऑफ पैरिटी को पीओपी और पीओडी को जब हम ऐड कर दें, ठीक है, पॉइंट ऑफ पैरिटी और पॉइंट ऑफ डिफरेंस को जब हम ऐड कर दें तो हमारा क्या कहता है, स्ट्रेडल पोजीशनिंग। अब आप सोचोगे कि मैम पीओपी और पीओडी है क्या, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है पॉइंट ऑफ पैरिटी का पीओपी और पॉइंट ऑफ डिफरेंस का पीओडी। अब आप सोचोगे कि पॉइंट ऑफ पैरिटी पॉइंट ऑफ डिफरेंस है क्या। देखो पॉइंट ऑफ पैरिटी पॉइंट ऑफ डिफरेंस है क्या, उसको मैं बहुत ही अच्छी एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। पॉइंट ऑफ पैरिटी का मतलब होता है कि हम भी वही कर रहे हैं और हमारा कॉम्पिटिटर भी वही कर रहे हैं, सेम है, ठीक है। मान लो मैं भी फ्रेश पिज़्ज़ा दे रही हूँ, ठीक है, डोमिनोज फ्रेश पिज़्ज़ा दे रहा है, तो एक और कंपनी है वो भी अच्छा पिज़्ज़ा बनाकर दे रही है, फ्रेश पिज़्ज़ा, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। मान लो वो भी पिज़्ज़ा दे रहा है, हम भी पिज़्ज़ा दे रहे हैं, ठीक है, वो क्या हो गया, सेम, कि जैसा हमारा प्रोडक्ट है सेम ऐसे ही हमारे कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट है, वो तो क्या हो गया, पॉइंट ऑफ पैरिटी। लेकिन पॉइंट ऑफ डिफरेंस का मतलब होता है कि आपने अपने कॉम्पिटिटर से हट के कुछ करना है। देखो जो पिज़्ज़ा होम डिलीवरी का जो सिस्टम था वो किसने शुरू किया था, डोमिनोज ने। तो मतलब कि क्या, जब डोमिनोज ने इस चीज़ को शुरू किया मतलब कि उन्होंने कुछ डिफरेंस किया, उसको देखकर औरों ने किया, लेकिन शुरुआत तो उन्होंने की थी ना, डोमिनोज ने। तो मतलब इसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ठीक है। आपने कुछ चीज़ ऐसे हटकर करनी है अपने से। पॉइंट ऑफ पैरिटी क्या है, सब लगभग सभी की सेम है। पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, आपने कुछ हटके कुछ अलग करना है। जब हम पोजीशनिंग करते हैं तो कई बार कुछ एरर्स आ जाते हैं, तो वो कितने तरह के, 4 तरह के एरर्स होते हैं जो हम पोजीशनिंग के वक्त देख सकते हैं। सबसे पहले आता है हमारा अंडर पोजीशनिंग। अंडर पोजीशनिंग का मतलब होता है कि हमारा प्रोडक्ट तो है लेकिन कस्टमर तक हमने उस तरह से पोजीशनिंग उसके माइंड में नहीं की है, कस्टमर इतना अवेयर नहीं हुआ है। जैसे कि हमारे ना एसीएस के लैपटॉप होते हैं, ठीक है, एसीएस के लैपटॉप ऐसे लैपटॉप हैं, बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है, लेकिन हमने आज तक इनका नाम नहीं सुना। तो मतलब ये ऐसे लैपटॉप हो गए मतलब कि जिनका हमने नाम नहीं सुना लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी का है, इसका मतलब उनकी पोजीशनिंग अच्छी नहीं है, उन्होंने ब्रांड अवेयरनेस ज़्यादा अच्छी नहीं की, ठीक है। अंडर पोजीशनिंग भी हो सकता है। एक होता है ओवर पोजीशनिंग। ओवर पोजीशनिंग का मतलब होता है कि आप बार बार आप करे जा रहे हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, ओवर पोजीशनिंग, कई बार ओवर भी हो जाती है, ठीक है। एक होता है डाउटफुल पोजीशनिंग। डाउटफुल पोजीशनिंग का मतलब होता है कि कस्टमर को कई बार प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं हो पाता। जैसे आपने देखे होंगे बहुत से प्रोडक्ट ये बोलते हैं कि भाई ये ऑयल यूज़ करो, आपके बाल बहुत ही ज़्यादा, आपके बाल जो है बहुत ही ज़्यादा शाइनी हो जाएंगे, लॉन्ग हेयर हो जाएंगे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट नहीं कई बार बिल्डअप होता क्योंकि क्या होता है कि एडवर्टाइजिंग में वो कुछ भी दिखा सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि पोजीशनिंग जो होती है वो डाउटफुल होती है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसा होता भी है या नहीं। एक होता है कंफ्यूज पोजीशनिंग। कंफ्यूज पोजीशनिंग का मतलब होता है कि आज तो कुछ कह रहा है, ठीक है, जिनका प्रोडक्ट है वो आज कुछ कह रहे हैं, कल कुछ और बोल रहे हैं, मतलब कि जो आपका कस्टमर है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि आखिर ये प्रोडक्ट है किसका, है क्या, ठीक है। मतलब ये क्या है, कई बार ये 4 फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हमारी पोजीशनिंग में एरर्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। आज हमने पढ़ा है मार्केटिंग के अंदर हमारा मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग। सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि आपने पूरी मार्केट को डिवाइड कर देना है, ठीक है। टारगेट क्या होता है, जब आप पूरी मार्केट को डिवाइड कर दोगे तो उनमें से किसी एक को टारगेट करना है आपने। पोजीशनिंग क्या है, पोजीशनिंग का मतलब होता है कि जब आपने टारगेट कर दिया, एक मार्केट आपने चूज़ कर ली है, तो अब आप जो प्रोडक्ट बनाओगे वो ऐसा बनाना है कि कस्टमर के माइंड में उस प्रोडक्ट के, उस ब्रांड के अलावा और कोई ब्रांड नहीं आना चाहिए, ठीक है। आज हमने इतना पढ़ा है, हमने मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग पढ़ा है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो आपने अच्छे से इसको अपनी नोटबुक के अंदर ऐड करना है। कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।